या तो हमें सफलता मिलेगी या फिर एक नई सीख मिलेगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं कि ये कार्यक्रम हम हर हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे लेकर आते हैं लाइव, केवल और केवल आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो आज भी ये कार्यक्रम हम आपके लिए ही लेकर आए हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि नंबर जो है लगातार इस कार्यक्रम में फ्लैश होते हैं, तो आप इस कार्यक्रम में अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं और आपके सवालों का जवाब देने के लिए, आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर पिरामिड मास्टर्स। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर पिरामिड मास्टर देवजानी गिरी जी। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं देवजानी मैम का। मैम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच जी। तो दर्शकों, हम आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, अभी फोन करें और अपना सवाल हमसे पूछें। जी, तो मैम, जैसे कि बहुत सारे प्रश्न सोशल मीडिया के माध्यम से भी आते हैं, तो आइए उन्हें भी जान लेते हैं। मैम, हमारा पहला सवाल है, मैं पहले आत्मनिरीक्षण किया करती थी जिसे खुद को और इम्प्रूव करती थी, पर अब गिल्ट में जल्दी चली जाती हूँ, तो इसको कैसे खत्म करूँ? इस क्वेश्चन में अगर पहले हम देखेंगे तो ये 2 स्टेज में भी मुझे जो लगता है इनका, क्योंकि वो तो प्रत्यक्ष नहीं है इसलिए हम नहीं जान पा रहे। 2 स्टेज है यहाँ पे। पहले वो आत्मनिरीक्षण करते थे और सुधार करते थे अपने आप में, अब वो गिल्ट में जा रहे हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे पहले ये ध्यानी नहीं थे, अब ध्यानी है। अब समझते हैं कि ये गिल्ट का मतलब क्या होता है, क्यों गिल्ट में जाते हैं हम। तो कहीं ना कहीं अभी एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है कि किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ आज इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, तो इसलिए अभी हम ये सोच रहे हैं कि अरे मैंने तो ऐसे बोल दिया, मैंने ऐसे तो बोल दिया। तो कहीं ना कहीं ये 2 स्टेज है। पहला जो है कि जब ध्यानी हम नहीं होते हैं और हम किसी को कुछ आंसर्स कर देते हैं। मान लीजिए एक पर्सन आपको कुछ बोल रहा है और उसके प्रत्युत्तर में आपने उसको गुस्से से या जवाबदारी दिया, तो आपको उस टाइम लगता है कि जो मैंने बोला, जो आंसर्स मैंने उसको दिया या जवाब दिया वो सही है। और जब बाद में भी आप अपने आप को निरीक्षण करते हैं तो आप इसमें सही और गलत की भी विचार करते हैं। हाँ, ये इसने मुझे ऐसे बोला तभी तो मैंने इसका आंसर ऐसे दिया। तो इसलिए आप उस टाइम गिल्ट में नहीं जाते थे। अब क्या हो रहा है कि आप ध्यानी बन रहे हो, कहीं ना कहीं आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि हमें किसी को गुस्से से जवाब नहीं देना है, किसी के मन को हर्ट नहीं करना है, अगर करते हैं तो कर्म में भागीदार होंगे। ये सिर्फ अभी हमारे लिए इन्फॉर्मेशन है, ये नॉलेज के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो इसीलिए जब आप अभी खुद को देख रहे हो, अरे मैंने तो ऐसे कर दिया, क्यों बोल दिया, बट इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन है आपके पास। अब क्या है कि अब अंडरस्टैंडिंग ये लाना है कि जैसे मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं जो बात बोल रहा हूँ वो सही है, वैसे ही मेरे सामने जो पर्सन मुझे कुछ बोल रहा है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मुझे बोल रहा है। अगर इसमें आपकी ईगो हर्ट हो रही है तो इसका मतलब आपको सुधार अपने में करना चाहिए। कहीं ना कहीं हम अपनी बात को रखने के लिए, अपनी आप को सही साबित करने के लिए ही उत्तर दे देते हैं। तो अगर वो आपको करेक्ट कर रहा है, तो अगर आपकी इसमें ईगो चॉप भी हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी दूसरों के विचार के प्रति, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके प्रति, और जैसे जैसे आपके भीतर जो सहनशीलता की शक्ति है वो बढ़ेगी, फिर आप उस पर्सन को सही से सुनोगे, अगर जवाब भी दोगे तो धैर्य पूर्वक दोगे, पेशेंस के साथ दोगे, और ये सिर्फ संभव है दोस्तों ध्यान से। तो ध्यान से हमारे भीतर एक अंडरस्टैंडिंग आती है हर विषय के प्रति। थैंक यू। तो मैम, इसी के साथ दर्शक भी जुड़ चुके हैं तो उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो सर, मैडम मेरे क्वेश्चन है। जी सर, नमस्कार। पहले नाम। धर्म में मृत्यु
सनातन धर्म में मृत्यु के बाद कितने अग्नि संस्कार हैं? मृत्यु के बाद कितने अग्नि संस्कार है? अग्नि संस्कार है। तो सर नाम आपका जान सकती हूँ, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं जयराज राजपूत जोधपुर से बोल रहा हूँ। जी सर। जी मैम। जी सर, पहले तो हमारा धर्म क्या है वो समझना चाहिए। मुझे लगता है मानव धर्म क्या है वो समझना जरूरी है। मेरा धर्म क्या है? मेरा पहला धर्म है मुझे अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, अपनी असली स्वरूप को, अपनी जो दिव्यत्व को, अपनी जो ब्रह्म स्वरूप को, उसको जानना। और उसको जानने के लिए एक ही मात्र माध्यम है, अपने सांसों के साथ जुड़कर, अपने अस्तित्व के साथ जुड़कर उस ब्रह्मत्व को जानना। हर धर्म यही दिशा दिखाता है कि हमें अपनी जीवन शैली, ध्यान के साथ साथ हमें अपनी जीवन शैली कैसे होना चाहिए, एक सात्विकता जीवन हमें बिताना है। सही खाना, सही पीना, सही सोना, सही देखना, सही सुनना, सही बोलना। और ये सिर्फ आएगी हम जब ध्यानी बनेंगे। जब ध्यानी बनेंगे हम अपने स्वरूप के प्रति जागरूक होंगे। तो ध्यान ही अल्टीमेट हर चीज का आंसर है। थैंक यू। जी, तो जयराज जी, जैसा कि मैम ने कहा कि पहले तो आपको धर्म को समझना होगा कि असली धर्म है क्या, वास्तव में धर्म का मतलब क्या है। तो जो मैम ने यहाँ पे आपको बताया कि उसका जो मीनिंग है वो आप स्वयं ही समझ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान करना होगा। ध्यान के माध्यम से ही आपको आपके जीवन में आने वाली तमाम समस्याओं का समाधान मिल सकता है। आपके जीवन में जो भी प्रश्न आपके मन में उत्पन्न होते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आपको स्वतः ही मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान करना होगा। तो ध्यान करें और ध्यान का प्रचार प्रसार भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जी, तो मैम अगला प्रश्न जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, पाप आत्मा कराती है या मन? पाप पुण्य है तो बेसिकली जो आत्मा है वो तो आती है इस संसार में। बार बार ये आंसर्स में ही देती हूँ कि संसार में आता है वो अपनी हर गुण को, हर गुण के माध्यम से इस संसार को एक्सपीरियंस करने के लिए। और वो गुण किस में है? मन में है, बुद्धि में है। तो मन और बुद्धि के माध्यम से वो सिर्फ इसमें एक्सपीरियंस करने के लिए आता है। परंतु यहाँ पे क्योंकि संसार में जो गुण है, जो मन है, उसमें त्रिगुणा है, तामसिक है, राजसिक है और सात्विक है। तो जैसे ही आत्मा अपनी मन के द्वारा ये कांटेक्ट में आ जाता है, वो खुद भूल जाता है कि मैं कौन हूँ। और ये गुण के प्रभाव से मन काम करता है, बेसिकली मन ही काम करता है। तो जो तामसिकता है, आपके भीतर जो तामसिक प्रवृत्ति है, उसी की वजह से ही हम पाप कर बैठते हैं। पाप मतलब भी क्या है कि कोई भी कार्य जब हम करते हैं, अगर उससे किसी को नुकसान पहुंचता है, मानसिक तौर पर या शारीरिक तौर पर, तो वो पाप कहलाता है या कुकर्म या बैड कर्म कहा जाता है। और ये सिर्फ हम अपनी तामसिक और राजसिक प्रवृत्ति के कारण ही करते हैं। तो इसमें जो आत्मा है वो सिर्फ साक्षी है, वो कुछ करता नहीं है, मन करता है। यस जी मैम, जैसे आपने कहा कि हमारी जो तामसिक और राजसिक प्रवृत्ति होती है उसके कारण हम ये करते हैं, तो क्या इसीलिए हमें जो है लहसुन खाने के लिए मना किया जाता है? जी, जो लहसुन है, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी बोलते हैं, जो लहसुन है ये जो डार्क एनर्जी है, जो सदियों से लाइट एनर्जी को पराजय करने में तुला हुआ है, उसी का द्वारा क्रिएटेड थिंग है। क्योंकि अल्टीमेट वो जो डार्क एनर्जी है वो भी तो कभी लाइट था, लेकिन क्योंकि उसको अंदर में वही कुबुद्धि आ गई, तो वो चाहता है कि मैं सब कुछ जय कर लूं। और इस जय करने के चक्कर में वो लहसुन को क्रिएट किया था। और वो लहसुन क्या करता है कि जब हम खाते हैं, हर सोल जो मानव शरीर में आता है और उसको खाता है, तो उसकी बुद्धि में
लेस मतलब बुद्धि कम हो जाता है, उसकी बुद्धि जो है वो धीरे धीरे कुबुद्धि में परिणत होता है, स्लो होता जाता है आपकी इंटेलिजेंस। आपको समझ में नहीं आता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो धीरे धीरे बंद हो जाती है, आपकी इंट्यूटिव पावर जो है वो डैमेज हो जाती है। और इसीलिए भी अगर हम इसका साइंटिफिकली देखें तो इसको खाने से हमारी बॉडी में हीट भी पैदा बहुत होती है। अगर बॉडी ज्यादा हीट होता है तो मन शांत नहीं रहता है, अगर मन शांत नहीं है तो बुद्धि भी प्रॉपर बुद्धि आपका नहीं होता है, फिर आप कुछ भी कर बैठते हो, गुस्सा आता है, हमें बहुत कोई छोटी छोटी बातों के ऊपर हमें क्रोध आता है। तो इसीलिए लहसुन को बंद किया जाना चाहिए। और एक यहाँ पे मैं साइंटिफिकली आपको बताऊं कि जो फ्लाइट जब पायलट चलाता है तो वो फ्लाइट जब टेकअप लेने से 8 घंटा पहले ही वो लहसुन जातीय खाना खाना बंद कर देता है, क्योंकि फ्लाइट जब हम टेकअप पायलट चलाता है कभी भी कोई भी सिचुएशन आ सकता है एंड उसको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करना पड़ेगा। इसीलिए लहसुन को बंद किया जाता है, लहसुन जातीय खाना भी वो नहीं खाता है। तो ये पूरा साइंटिफिक भी है एंड स्पिरिचुअलिटी में भी यही बोला जाता है। जी मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। यस मैम, इनका प्रश्न है, मुझे ध्यान में आंखें ही आंखें दिखती हैं, इसका क्या मतलब है? बहुत लोगों को एक्चुअली दिखता है जब हम ध्यान बहुत शिद्दत से करते हैं, बहुत प्यार से करते हैं, बहुत तीव्र रूप से साधना करते हैं, धीरे धीरे हमें एक आंख बंद करने के बावजूद भी, फिजिकल आई बंद करने के बावजूद भी हमें एक बड़ी बड़ी आंखें दिखती है। किसी को एक दिखती है, किसी को अनेक आंखें दिखती है। तो ये जो सिंबल है, ये जो सिग्नल है, ये है आपकी जो थर्ड आई है, जो तृतीय नेत्र है, वो खुलने की एक अवस्था में आप आ गए कि आपकी थर्ड आई ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे सभी को जानना चाहिए कि हम अभी तक सुन रहे थे कि सिर्फ महादेव के पास, शिव शंभू के पास ही थर्ड आई है, परंतु दोस्तों हम सभी के पास वो थर्ड आई है। जैसे हम इस तृतीय नेत्र को, हमारी जो फिजिकल आई को बंद करते हैं, जब हम ध्यान में उतरते हैं तो धीरे धीरे हमारी नाड़ी मंडल शुद्धि होती है और फिर हमारी जो तृतीय नेत्र है वो एक्टिव होती है। फिर हम जानते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या हैं और इस सृष्टि का रहस्य क्या है। थैंक यू जी। तो दर्शकों, हम लगातार आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है, जीवन में कोई भी समस्या, अगर मन में कोई कंफ्यूजन है, तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से उस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं, उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अपने सवाल हमसे लाइव पूछ सकते हैं और आपके लाइव सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है सीनियर पिरामिड मास्टर देवजानी गिरी मैम, जो निरंतर ध्यान कर रही हैं और ध्यान प्रचार के माध्यम से लोगों को ध्यान का महत्व बता रही हैं, लोगों के जीवन को परिवर्तित कर रही हैं, लोगों को जीने का एक नया मार्ग दिखा रही हैं। तो यदि आप भी अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहते हैं, अपने जीवन से सभी तरह की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, तो नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। एक फोन कॉल से आप दूर हैं, एक फोन कॉल आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। तो अभी फोन उठाएं, कॉल करें और अपना सवाल हमसे पूछे लाइव। जी, तो मैम अगला सवाल हम जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, क्या ध्यान करना ही सब कुछ है? हम जब अपने चित्त को लेकर बहुत सावधान और कंसिस्टेंट रहेंगे तभी हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी क्या? ये जो चित्त की बात बोला गया है, ये कहीं ना कहीं आपकी मन में जो भी घटित होता है, जहाँ पे स्टोर होता है, उसको चित्त बोलते हैं। हर चीज आपकी वहाँ पे स्टोर होता है। तो जो भी ध्यान से पहले जो भी इंफॉर्मेशन आप लेते हैं वो आप अपनी उसमें स्टोर करते हैं एंड वो इफेक्ट होता है। जो बाहर आप देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, वो जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर हो रहा है और अकॉर्डिंगली आप नोइंगली और अननोइंगली एक्ट करते ही हैं। आप चाहते हुए भी आप उसको राइट वे में नहीं कर पाते। आपको पता है कि
जब मैं तीखा खाना खाता हूँ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, मेरी बॉडी में रिएक्शन होती है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है, पर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपकी हर इंद्रियां जो है वो बहिर्मुखी है, वो उस हर एक बाहरी चीजों की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। तो आप चाहते हुए भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कोई भी चीज आप सुनना नहीं चाह रहे, फिर भी आप उसको सुन रहे। आपको कहीं ना कहीं पता है ये मुझे सुनना नहीं चाहिए, परंतु फिर भी आप उसके प्रति अट्रैक्ट हो रहे। कहीं पे झगड़ा हो रहा है, हम तुरंत उसके पास चले जाते हैं, जबकि हमको पता है कि कहीं पे कुछ झगड़ा हो रहा था, हमें उससे क्या मतलब। नहीं सुनना चाहिए, नेगेटिव नहीं सुनना चाहिए, स्टिल हम अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी आप अपनी मन के द्वारा परिचालित हो। आपकी मन हमेशा बहिर्मुखी है इस सेंसेस के माध्यम से। इसीलिए बोला जाता है कि आप ध्यानी बनिए। जब आप ध्यानी बनेंगे, जो आपकी सेंसेस बहिर्मुखी है वो सेंसेस धीरे धीरे अंतर्मुखी होएगी। जो मन बहिर्मुखी है वो अंतर्मुखी होएगी। जब अंतर्मुखी होएगी तो वो आपके नियंत्रण में धीरे धीरे आएगी। ध्यान से पहले मन आपके नियंत्रण में नहीं है, ध्यान के बाद आप मन को नियंत्रित करते हैं। आप उस मन को बोलते हैं कि ये काम मुझे करना है, ये काम मुझे नहीं करना है। तब मन के पास इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो अपनी मनमर्जी कर सके। इसलिए ध्यान ही एकमात्र माध्यम है अपनी इस चित्त को समझने के लिए। जी मैम, इसी के साथ दर्शक भी जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, मैं आरती शुक्ला से। जी आरती जी, पूछिए अपना सवाल। मैम, मैं ध्यान करने बैठती हूँ पर ध्यान नहीं, इधर उधर की बातें आती हैं। बस मतलब ये जल्दी जल्दी हमने शुरू किया है पर होता नहीं है ध्यान। जी, कितने समय पहले शुरू किया आरती जी आपने ध्यान? हो गए 1-1.5 महीने हो गए। जी जी जी, तो 1.5 महीने तो शुरुआत ही है आरती जी। पहले तो बधाई आपको कि आप ध्यान के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत लोग ये जानते हैं कि मुझे करना चाहिए फिर भी नहीं कर पाते, लेकिन आप इस रास्ते पे आ गए हैं, इसके लिए तो पहले आपको बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात कि मन नहीं लगता है तो ये तो स्वाभाविक है। मन का काम है बाहर दुनिया में घूमना, सोचना, तो वो अपना काम कर रहा है। परंतु जो हम आत्मा है, हमारा प्रकृति है अंतर्मुखी होना, स्थिर होना। तो पहले ध्यान से पहले जो मन है वो ज्यादा पावरफुल है, तो इसलिए वो अपना काम दिखा रहा है, अपनी पावर दिखा रहा है। जैसे जैसे उस मन को हम अपनी सांसों के साथ जोड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी मन को आप नियंत्रित कर पा रहे हैं। मन में जो विचार है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इसके लिए समय चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। जैसे आप जब छोटे थे तो जब पहले स्कूल जाना पड़ता था तो मन नहीं होता था, पर धीरे धीरे रोज जाते जाते फिर आपने पढ़ाई लिखाई सीखा, फिर धीरे धीरे बड़े हुए तो धीरे धीरे आपकी वो चाहत बढ़ी वो पढ़ाई के प्रति। तो ठीक वैसे ही कोई भी कार्य करने के लिए हमें प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अभी और एक बहुत बड़ी मौका है आपके पास कि मास्टर बनो। 31 मार्च से शुरू हो रहा है, 21 डेज का वर्कशॉप है। उस वर्कशॉप के माध्यम से आप जुड़कर ध्यान सीख सकते हैं और ध्यान की गहराइयों में जान सकते हैं। थैंक यू जी। तो आरती जी, जैसा कि मैम ने यहाँ पे आपको बताया है कि आपको अपने मन को अपनी सांसों से जोड़ लेना है और फिर आप देखेंगे कि आपका मन भी है वो नियंत्रित होने लगेगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। ध्यान जो है वो आपको नियमित रूप से करना है, डेली ध्यान करना है, ध्यान को बीच में छोड़ना नहीं है। जब आप डेली ध्यान करते रहेंगे, अपने समय को बढ़ाते रहेंगे तो आपको एक आदत होगी और धीरे धीरे आपका जो विचार है वो भी आप देखेंगे कि कम होने लगा है, आपका ध्यान बेहतर होने लगा है। तो ध्यान करते रहें। और साथ ही जैसे कि मैम ने यहाँ पे आपको बताया कि मास्टर बनो जो 31 मार्च से शुरू हो रहा है, एक ऑनलाइन प्रोग्राम है जो 21 डेज का है। तो आप इसमें जुड़कर भी ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको
सीनियर पिरामिड मास्टर्स जो हमारे हैं वो रहेंगे और किसी की गाइडेंस में ध्यान करना और ज्यादा अच्छा होता है। तो इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आप जरूर जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम सरला झा हुआ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं सरला जी? हम पटना से बोल रहे हैं। जी पूछिए अपना सवाल। हाँ जी मैम। जी सवाल पूछिए सरला जी। जी हम सहरसा से बोल रहे हैं, पटना से। जी सरला जी, आप अपनी टीवी की वॉल्यूम धीरे कर लीजिए और मुझसे सिर्फ फोन पे बात कीजिए और अपना सवाल पूछ लीजिए। जी हम ध्यान करने बैठते हैं ना, तो हम इस्कॉन मंदिर पे। हाँ जी पूछिए। अच्छा ठीक। सरला जी, आप टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिए और मुझसे फोन पे बात कीजिए। जो भी सवाल है आपका वो आप पूछ सकते हैं। हाँ बंद कर दिए वॉल्यूम, आप बात कीजिए ना। जी पूछिए अपना सवाल कि आप ध्यान करते हैं और आगे क्या जानना चाहते हैं आप? हम ध्यान करते हैं ना, तो मेरा मन ना इधर उधर, जैसे आंख बंद करते हैं तो इधर उधर भटकने लगता है। कभी बच्चे पर गुस्सा करते हैं, कभी हस्बैंड पे गुस्सा करते हैं। इस्कॉन से भी हम जुड़ चुके हैं, तो वह कंठी सब दिया पहनने के लिए और चंदन सब लगाने के लिए बोले, तो मतलब घर परिवार से पूछ के हम नहीं गए थे वहाँ जुड़ने के लिए, अपने मन से ही चले गए थे। तो ये सब घर में किसी को पसंद नहीं आता है, लेकिन मेरा मन छटपटाते रहता है चीजें। वैष्णव तो ऐसे हम है ही, मन ऐसे छटपटाते रहते हैं कि करे तो करे क्या। मतलब मन चित्त सोचते हैं कि भगवान के प्रति मेरा लगे, वो लग नहीं रहा है मैं। जी जी। तो बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर, परंतु हमें ध्यान करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमें जाना है तो अपने पास जाना है, अपने पास आना है, अपने सांसों के साथ जुड़ना है। ये जो मन छटपटा रहा है वो इसलिए छटपटा रहा है कि आप अपने साथ मिलना चाहते हो, इसीलिए मन बेचैन हो रहा है। तो आप अपनी सांसों के साथ जुड़कर ध्यान कीजिए। अपने घर में रहकर एक ऐसे स्थान को चुनें जहां पर आपको बैठना अच्छा लगता है। अपनी दोनों पैर को क्रॉस कर लीजिए और दोनों हाथों की उंगलियों में उंगलियों को ऐसे फंसाकर उसको गोदी में रखें, आंखों को बंद करें और मन में विचार आए ना आए, आप अपनी सांसों को ऑब्जर्व करें, कैसे ये सांस बाहर से भीतर जा रही है और भीतर से बाहर आ रही है। जब हम अपनी सांसों के साथ इस मन को लगाएंगे तो ये मन में जो विचार आ रहा है वो विचार धीरे 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 कम होगा। फिर आप पाएंगे कि आपके भीतर एक संतुष्टि की अनुभूति हो रही है और आप और देखें कि आपको क्या करना अच्छा लगता है। ध्यान तो आप करें ही, परंतु आपको क्या अच्छा लगता है करना। आपको नेचर के साथ अच्छा लगता है, फ्लावर्स के साथ अच्छा लगता है, गाना सुनना अच्छा लगता है, खाना बनाना अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है आपको, नेचर को निहारना अच्छा लगता है। वो थोड़ी सी आप अपने साथ बैठकर सोचिए कि ऐसा कौन सा कार्य है जिसको करने से मुझे संतुष्टि मिलती है, तो वो कीजिए। अगर आप शाकाहारी हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर शाकाहारी नहीं है तो शाकाहारी बनिए, मांसाहार को त्याग कीजिए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, बॉडी को थोड़ा ठंडा रखने की कोशिश कीजिए। तो धीरे धीरे आपके मन जो बेचैन हो रहा है वो सही रास्ते पे आ जाएगा। थैंक यू। जी, तो सरला जी, जैसा कि मैम ने यहाँ पे आपको बताया है कि ध्यान करने के लिए आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही ध्यान कर सकते हैं। और ध्यान की क्या विधि है, क्या प्रक्रिया है, वो भी मैम ने यहाँ पे आपको बताई है। बहुत ही सरल विधि है। इसमें केवल और केवल आपको अपनी आंखों को बंद करना है, अपनी उंगलियों को मिलाना है और अपने पैरों को क्रॉस करना है और अपनी श्वासों से जुड़ जाना है। तो इस सरल विधि के माध्यम से आप ध्यान करें और आप देखेंगे कि आपका जो भी
चुनौतियों का सामना अभी करना पड़ रहा है, वो सारी चुनौतियां खुद ही दूर हो जाएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, नाम बताएं अपना और अपनी टीवी की वॉल्यूम धीरे कर दीजिए मैम। हेलो हेलो जी मैम, अब हम उनसे फोन पे ही बात कीजिए, अपनी टीवी की वॉल्यूम धीरे कर दीजिए और जो भी मैं आपसे पूछ रही हूँ आप मुझे फोन पे ही उसका रिप्लाई दीजिए। जी मैम। जी बताइए अपना नाम और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैम मैं शालिनी वर्मा बोल रही हूँ लखनऊ से। जी शालिनी जी, पूछिए अपना सवाल। मैम ध्यान, मेरे हस्बैंड ध्यान लगाते हैं तो इधर उधर मन भटका करता है, गुस्सा आता है, बेचैनी होती है, किसी एक चीज में मन नहीं लगता है। आपके हस्बैंड के लिए पूछा है आपने ये सवाल? जी मैम जी। क्या आपके हस्बैंड पास में है? नहीं मैम नहीं है, अभी तो नहीं है, ऑफिस में है। तो वो उन्हीं का बेचैनी अगर है तो उन्हीं को ही जानना चाहिए क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। जब हम उनसे बात करेंगे तभी तो बता पाएंगे ना कि ये क्यों हो रहा है, उनके भीतर क्या हलचल है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है ना। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे समस्या है जिसको लेके वो बहुत सोच रहे हैं। और जब ज्यादा हम सोचते हैं, कोई भी समस्या हो जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली समस्या है और उसको हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमें गुस्सा आता है। तो जिस वजह से हम ध्यान करेंगे, ये ऐसा नहीं कि आपने आज ध्यान किया और आपको आज समझ में आ गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले ध्यान करने से मन में शांति आएगी, मन शांत होगा। जब मन शांत होगा तो आपकी जो बुद्धि है उसमें तीव्रता आएगी, वो बुद्धि में परिवर्तन आएगी कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब आप ये जान जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके भीतर जो गुस्सा है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इसलिए उनसे वो बात करेंगे तो बेटर है। ओके जी थैंक यू। तो शालिनी जी, ये कार्यक्रम हम हर हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे लेकर आते हैं। तो यदि अभी आपके पति कॉल नहीं कर पा रहे हैं, अभी वो बिजी हैं, तो वो हमें कल भी कॉल कर सकते हैं या फिर अगले हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को भी कॉल करके अपना सवाल इस कार्यक्रम में पूछ सकते हैं। और जो मैम ने यहाँ पे चीजें बताई हैं वो भी आपके पति सुन सकते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम YouTube पे भी अपलोड किया जाएगा, तो वो भी अपने पति को आप जरूर दिखाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैम मैं मोहित बोल रहा हूँ। मोहित जी जी जी, पूछिए अपना सवाल। मैडम मुझे ना, मैं ध्यान करता था ना काफी टाइम से, जी 6-8 महीने से मैं ध्यान करता हूँ, ठीक है। तो ध्यान करने के बाद मुझे सेक्सुअल थॉट आते हैं, तो मुझे ध्यान तो मुझे 6-8 महीने से करते करते भी हो गए, ठीक है जी है ना। हेलो हाँ जी तो हाँ जी फिर मुझे जी जी सर बोलिए, आगे बोलिए। तो 6-8 महीने मुझे इसके चक्कर में हो गए, तो इसमें क्या करना है फिर तब? जी ध्यान में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ इसके चक्कर में। जी सर, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं सर मैडम उत्तराखंड कोटद्वार मोहित बोल रहा हूँ। मैं आपसे पहले भी बात करी थी मैडम एक बार, उस दिन मेरा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था ना। जी जी सर जी ये है मैडम मेरा क्वेश्चन। तो पहले तो आपको बधाई कि आप ध्यान कर रहे हैं। ध्यान के साथ साथ जब हम ध्यान करते हैं होता क्या है कि हमें एनर्जी मिल रही है। जब हमारे मन शांत हो रहा है तो ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे भीतर उतर रही है। वो ऊर्जा उतर तो रही है, लेकिन वो ऊर्जा को आप कैसे यूज कर रहे वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि एक बाल्टी में पानी, एक टैप के नीचे हम एक बाल्टी रख लेते हैं और पानी को खोल देते हैं, टैप को खोल देते हैं और पानी उस बाल्टी में भरना चाहिए, परंतु उस बाल्टी में पानी भरने की वजह पानी है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो बाल्टी में एक छेद है। जो भी टैप से पानी आ रहा है वो छेद के थ्रू बाहर चला जा रहा है, तो वो बाल्टी कभी भर ही नहीं रहा है। ठीक वैसे ही जब हम ध्यान कर रहे हैं, ऊर्जा को ले रहे हैं, पर उस ऊर्जा को लेके हम क्या कर रहे हैं? वो क्योंकि हर कार्य जब हम करते हैं उसमें हमारी ऊर्जा खर्च हो रही है, तो हम जो चीजें देख रहे हैं टीवी में, अपनी मोबाइल पे,
वो क्या देख रहे हैं, क्या वो हमारी एनर्जी उसकी वजह से ड्रेन हो रहा है, क्या हमारी मन को स्थिर करने वाला चीज हम देख रहे हैं या अस्थिर करने वाला चीज हम देख रहे हैं। जो म्यूजिक हम सुन रहे हैं उससे भी हमारी मन को शक्ति मिल रहा है या हमारी मन बेचैन हो रहा है। जब हम इंस्ट्रूमेंटल क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनते हैं तो हमारी मन जो है वो स्थिर होता है। लेकिन अगर हम फिल्म के गाने, ये इमोशनल ट्रॉमा वाला गाना अगर हम सुनते हैं तो उसमें हमारी एनर्जी जो है उसमें ड्रेन होता जा रहा है। वैसे ही खाना, जब हम खाना खा रहे हैं, क्या हम सात्विक खाना खा रहे हैं या हम तामसिक और राजसिक खाना खा रहे हैं? क्या हम नॉनवेज खा रहे हैं, क्या हम तेल से भुना हुआ खाना खा रहे हैं? तो इसमें हमारी जो ऊर्जा हम ले रहे हैं वो सारा ऊर्जा उस पचाने में लग जाता है और आपकी जो तामसिक प्रवृत्ति है वो बढ़ रहा है। इसीलिए आप क्या कर रहे हो, ध्यान तो कर रहे हो, क्या बुक पढ़ रहे हो, किसको सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए अपने देखने के प्रति, सुनने के प्रति थोड़ा जागरूक रहे और स्पिरिचुअल किताब पढ़े, पीएमसी हिंदी जो चैनल है उसमें जो मास्टर्स की नॉलेज है उसको सुने, क्लासिकल म्यूजिक सुने, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, फल सब्जी साग जूसेस ये ज्यादा से ज्यादा लीजिए। तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी जो ये तामसिक वाली प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे सात्विक प्रवृत्ति में परिणत होगा। तो उसके लिए साधना चाहिए। थैंक यू जी। तो मोहित जी, जैसा कि मैम ने यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं, ध्यान तो आपको करना ही है, लेकिन ध्यान के साथ साथ आपको क्या क्या कार्य करने हैं मैम ने यहाँ पे आपको बताया। कैसा आहार आपको लेना चाहिए, म्यूजिक आपको अच्छा सुनना चाहिए, अच्छी चीजें देखनी चाहिए, और साथ ही जैसा मैम ने बोला कि पीएमसी हिंदी के जो भी मास्टर्स हैं उनकी नॉलेज आपको जो है अपने जीवन में आत्मसात करनी चाहिए, जो कि आप पीएमसी हिंदी के कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, पीएमसी हिंदी टीवी, पीएमसी हिंदी हेल्थ, पीएमसी हिंदी किड्स, तो इन यूट्यूब चैनल्स पे जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि हर वीडियो से आपको कोई ना कोई शिक्षा मिलेगी, आपको कोई ना कोई नया ज्ञान ही मिलेगा। तो आज ही पीएमसी हिंदी के यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार सर, नाम बताएं अपना। ये लालाराम सर नाम दोहरा सकते हैं अपना? लालाराम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? भोपाल से। जी, पूछिए अपना सवाल। लालाराम सर टीवी की वॉल्यूम आप धीरे कर दीजिए और मुझसे केवल फोन पे बात कीजिए। जी, सवाल पूछिए सर। हाँ, ये ध्यान नहीं लगता, जैसे कि पहले जाता था, सत्संग में जाता था, मंदिर जाता था, तो ध्यान नहीं लगता था। सर आपकी आवाज हमें ठीक से नहीं आ पा रही है। ध्यान नहीं लगता है आपका, पहले लगता था, उसके बाद एक बार आप रिपीट कर दीजिए। जाते थे, मंदिर भी जैसे नहीं जा पा रहा है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है प्रॉपर। जी सर, एक बार सवाल दोबारा दोहरा दीजिए अपना। घर में भी मतलब ध्यान नहीं लगता था, जब मंदिर में बैठते थे, बैठते मंदिर में, और मंदिर भी जाते थे वहाँ भी नहीं लग रहा है, तो बीमारी की वजह से भी रहता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि मतलब ऐसे कोई कार्य बताइए आप इसमें। ध्यान नहीं लग पाता, पहले लगता था, और मंदिर वगैरह भी जाते हैं, लेकिन फिर भी ठीक से ध्यान नहीं लग पा रहा है। आप कब से ध्यान कर रहे हैं? तो काफी टाइम से। कब से? काफी टाइम से। मैम सर आप एग्जैक्ट समय बता सकते हैं कितने महीनों से आप ध्यान कर रहे हैं? पहले करता था, 1 साल से लगभग सीख रहा था। आप आनापानसति ध्यान ही कर रहे हैं? जी। ओके। तो अभी हमें थोड़ा समझना है अपने आप को, अपने मन को, कि पहले लगता था अब नहीं लगता है, और मैं मंदिर जाता हूँ फिर भी नहीं लगता है। तो पहले तो ये एक दिमाग में हटा देना है कि मंदिर में ही ध्यान लगेगा और घर में ध्यान नहीं लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है। हम ध्यान कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं, ध्यान हम कभी भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई नियम नहीं है। नियम इतना ही है कि आपको जो स्थान कंफर्टेबल हो रहा है उस स्थान में आप बैठ जाएं
और शाकाहारी अगर नहीं है तो शाकाहारी बने। तो पहले पहले ध्यान लगता था, अब नहीं लगता, ये भी एक आपका मन में प्रश्न है। तो पहले क्या होता था कि पहले आप जब इनिशियली आप ध्यान में बैठे तो आपको अच्छा लगा, सही लगा और आपको अब ध्यान कर भी पाए। ग्रेजुअली क्या होता है, जैसे जैसे हम ध्यान करते जाते हैं, ये जो मन की बात हम हमेशा करते रहते हैं कि मन शांत होना चाहिए, मन स्थिर होना चाहिए, तो ये सही है, लेकिन इस मन के भीतर बहुत सारे विचार कई जन्मों से हैं। इसी जन्म का तो है ही, लेकिन कई जन्मों का है। उसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। मन की और एक परत और एक पीछे की परत है उसमें। आम भाषा में अगर मैं समझाना चाहूँ, उस मन में बहुत सारे ऐसे संस्कार है, बहुत सारे ऐसे विचार है जो कि जन्मों से है। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही आप ध्यान करते हो तो वो परत खुल रहा है। जब वो परत खुल रहा है तो मन बेचैन होना स्वाभाविक है। वो जो खुल रहा है इसका मतलब वो सफाई होगा। जैसे एक घर को आपने बंद करके रखा है सालों से, जब उस घर को आप खोलते हैं तो पहले तो आप देखते हैं बहुत जाला है, मुझे यूज तो करना है लेकिन बहुत गंदगी है इस घर में। तो जब आप साफ करने के लिए जाते हो तो वो गंदगी उड़ने लगता है ना। जब उड़ता है और उड़ने के डर में अगर उस कमरे को आपने फिर से बंद कर दिया, क्या वो कमरा कभी साफ हो पाएगा? नहीं। तो इसीलिए ऐसे ही आपके मन में भी बहुत सारे, हम सबकी, सिर्फ आपकी नहीं, हम सबके मन में जन्मों से बहुत सारे संस्कार, नेगेटिव इमोशंस सारे हम उसको जमा करके रखे हुए हैं। तो जब ध्यान करते हैं तो एक एक परत जो मन में है वो धीरे धीरे वो धुलने लगता है। जब वो धुलने लगता है तो हमें लगता है अरे यार मेरा ये क्या हो रहा है, मैं तो शांति के लिए बैठा था, अब ये क्या हो रहा है, ये कहाँ से आ गया। लेकिन ये आपके पास है, आपने ही उसको संचित करके रखा हुआ था। इसीलिए तो बोलते हैं कि साधना, इसका नाम साधना है, बार बार लगातार इसको करते रहना है। ओके, थैंक यू। जी, तो सर जैसा कि मैम ने यहाँ पे आपको बताया कि ध्यान जो है वो आपको करते रहना है, तो ध्यान को आप कंटिन्यू करते रहिए, ध्यान के अपने समय को बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार। नाम बताएं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सुशीला शर्मा जी। कहाँ से बात कर रहे हैं सुशीला जी? जी, मतलब ये जो अपन मेडिटेशन करते ध्यान लगाते हैं ना जी, ये मेरा छूट गया। मतलब पहले तो लग जाता था। मैंने 99 में, आपने सुना भी होगा, राधा स्वामी व्यास वाले जी, है ना, मैंने वहाँ से नाम लिया था 99 में जी। तो जो 7 महीने में जो मेरे को प्रोग्रेस मिली ना, वो कोई ऐसी कंडीशन आई तो वो मेरी छूट गई जी। तो 1999 के बाद आपने अभी तक ध्यान को नहीं अपनाया, अभी तक ध्यान आप नहीं कर रहे हैं? मतलब नहीं, बैठती तो हूँ, बीच में तो बहन जी ऐसा हुआ था कि कहने इसके नाम पे अपन को झूठ सच गपशप तो नहीं मारना, परंतु ना बीच बीच में ऐसी सिचुएशन आई कि मैं ध्यान पे बैठती नहीं थी जी। तो अभी ये बताओ मुझे कैसे दोबारा से वही मुझे टेक मिला जैसे कि मैं पहले थी 99 में थी। जी जी, लगातार कर रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ। दोबारा मैं हट जाता है साल 6 महीने को कोई ऐसी, भाई जी बस पूछो मत, मैं बहुत कंडीशन खराब में हूँ, बिल्कुल इकल्ली हूँ जी। और ये सबसे बड़ा सहारा है कि मेरे को मेडिटेशन लग जाए मेरा बस जी। वो जहाँ वो मुझे टिकना चाहिए ना, टिक नहीं रही हूँ मैं। जी जी मैम जी। तो थैंक यू सो मच कि आपके अंदर वो चाह है मेडिटेशन करने के लिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मैं ये बताना चाहूंगी कि हम जो जिसको मेडिटेशन बोल रहे हैं वो मेडिटेशन नहीं है, वो नाम जाप है, वो जाप है। चाहे वो कोई गुरु के दिया हुआ हो या माला हो, कोई मंत्र हो, तो जब उसको बार बार हम रिपीट करके बोलते हैं तो वो जाप है, वो ध्यान नहीं है। क्योंकि जाप में क्या हो रहा है कि मन काम कर रहा है, परंतु ध्यान में मन को शून्य करनी है, मन को स्थिर करनी है। तो इसलिए मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी, पहले आप क्या कर रहे थे अभी उस चीज को भूल जाएं।
इसका एक एग्जाम्पल मैं दूंगी आपको, क्यों मैं पहले जो करती थी अब वो उसको छोड़ूं या उसको ना करूं। क्योंकि जैसे एक ग्लास, एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ आपको, एक ग्लास में भरा हुआ अनार की जूस है। अभी गर्मी का सीजन है तो सभी को अनार का जूस पसंद है या वाटरमेलन का जूस पसंद है। तो ये वाटरमेलन का जूस भरा हुआ ग्लास में अगर आप अनार का जो ग्लास है उसमें अगर आप वाटरमेलन का जूस डालेंगे तो क्या वो ग्लास वाटरमेलन की जूस से भरेगा? नहीं, क्योंकि वो ग्लास फुल है अनार की जूस से। तो इसीलिए आपको पहले उस वाटरमेलन जो अनार की जूस है उसको खाली करना पड़ेगा, फिर आपको वाटरमेलन की जूस डालना पड़ेगा, तभी वो ग्लास में फुल ग्लास ऑफ वाटरमेलन का जूस बनेगी। ठीक वैसे ही अभी हम जाप कर रहे हैं, परंतु हमें और एक स्टेप आगे आना है, वो है ध्यान। तो हम इस जाप को बंद करके हमें ध्यान को अपनाना है। ध्यान को अपनाने के लिए हमें अपनी सहज स्वाभाविक सांसों के साथ जुड़ना है। किसी के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है। हम भी नहीं बोल रहे कि आप हमारे साथ जुड़िए, आप अपनी सांसों के साथ जुड़िए। अपनी घर में बैठते हुए अपनी सांसों को महसूस करें। लेग को क्रॉस कर लीजिए, जहाँ पे सोफे के ऊपर हो, जमीन के ऊपर हो, जहाँ पर आपको सुविधा हो रही है, आपकी दोनों जो लेग है वो क्रॉस होनी चाहिए, या तो आलती पालती मार के बैठे। हाथों की उंगलियों में उंगलियों को फंसाकर उसको गोदी में रखें, आंखों को बंद रखें और अपनी आती जाती सांसों को फील करें। कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, किसी का विजुअलाइजेशन नहीं। ये जो सांस है वही परमात्मा का देन है। जब उन्हीं का देन है तो हम उन्हीं के साथ जुड़े ना। जब हम सांसों के साथ जुड़ते हैं तो हम ब्रह्मांड के साथ जुड़ते हैं। ब्रह्मांड को ही हम, कोई भगवान बोलता है, कोई क्राइस्ट बोलता है, कोई अल्लाह बोल रहा है। तो इस सांस रूपी गुरु के साथ जुड़कर आप अपने मन को स्थिरता पा सकते हैं, शांति पा सकते हैं। थैंक यू जी। तो सुशीला जी, जैसा कि मैम ने यहाँ पे आपको ध्यान की सरल विधि बताई है, इस ध्यान को हम आनापानासती ध्यान कहते हैं। तो सबसे पहले तो आप इस ध्यान से जो विधि बताई है इसके माध्यम से आप ध्यान करना शुरू करें, क्योंकि इसमें ना कोई गुरु है, ना कोई मंत्र है, कोई जप नहीं करना है आपको। इसमें केवल और केवल अपनी श्वासों से आपको जुड़ जाना है। तो उन श्वासों पर ध्यान देते हुए आपको इस मेडिटेशन को करना है। शुरुआत में 40 डेज मेडिटेशन का आप संकल्प लें। जितनी आपकी एज है पर डे आपको उतना ध्यान करना है, लेकिन अभी आपकी शुरुआत है तो आप थोड़े थोड़े समय से ध्यान शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने समय को आप बढ़ाइए और जब आप 40 डेज का मेडिटेशन संकल्प अपना पूरा कर ले तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैं ममता सिरसा हरियाणा से बोल रही हूँ मैम। जी ममता जी, पूछिए अपना सवाल। मेरा क्वेश्चन ये है मैम, जैसे मैं ध्यान पे बैठती हूँ तो मेरे पैर मतलब सोने लगते हैं 1-2 मिनट के बाद ही। तो जैसे किसी पैर की दिक्कत होती है, मेडिटेशन में मन नहीं लगता। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे मेरे टीवी से दोनों टूटी डैमेज हो गई थी, तो शादी को जैसे 8 साल हो गए मेरे, तो कहते हैं कि मेडिटेशन से सब संभव है। तो मैं ध्यान के लिए बैठती हूँ तो मेरा ध्यान नहीं लग पाता। कहते हैं कि मेडिटेशन से सब रोग खत्म हो जाते हैं। तो मैंने गुरु मंत्र भी दिया है, तो मैम मैं ऐसा क्या करूँ? गुरु मंत्र का जाप करूँ या सांसों की ध्यान दूँ ताकि मेरी टूपी ठीक हो जाए और मैं नेगेटिव कंसीव कर लूँ? मेरा क्वेश्चन ये है मैम, मुझे किस ओर बढ़ना चाहिए, सांसों की तरफ या गुरु मंत्र की तरफ? मैं कंफ्यूज हूँ मैम इस बारे में। जी ममता जी। जी मैम। जी मैम, पहले तो धैर्य रखना है। तो धैर्य आएगी केवल ध्यान से। तो आप ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी बोलते हैं कि आपकी श्वास ही आपकी गुरु है। आप खुद ही सोचिए ना, ये श्वास आपको किसने दिया है? कहाँ से आया है ये श्वास? किसके साथ ये कनेक्ट हो रहा है ये श्वास? तो इस श्वास के माध्यम से ही तो आप इस धरती पे आए हैं।
है ना। जब हम पहले एक माँ के गर्भ से पहले बाहर आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सांस ही लेते हैं ना। तो वो सांस किसका दिया हुआ है, उस परमात्मा का दिया हुआ है, उस ब्रह्मांड का दिया हुआ है। तो अपनी आपको पूछिए कि क्या ये गलत है, अपनी सांस जुड़ना, अपनी सांसों के साथ जुड़ना क्या गलत है। तो ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी बोलते हैं आपकी सांस ही आपकी गुरु है। इस सांस को आपके बारे में सब कुछ पता है। जब इस सांसों के साथ आप जुड़ेंगे तो आप अपने साथ जुड़ेंगे और उस परमात्मा के साथ जुड़ेंगे। यहाँ पे हम कोई गुरु के साथ या पत्री जी के साथ या हमारी संस्था के साथ जुड़ने की बात नहीं कर रहे, हम इतना ही बता रहे हैं कि आप अपनी सांसों के साथ जुड़े। वही आपकी गाइड है, वही आपकी मार्गदर्शक है, पहली बात। और ध्यान कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि आपका किडनी का प्रॉब्लम है तो आपको कम से कम दिन में 4 घंटा 5 घंटा ध्यान करना पड़ेगा। 1 घंटा से भी नहीं होगा, 2 घंटे से भी नहीं होगा। और ज्यादा से ज्यादा ग्रुप मेडिटेशन में जुड़िए, जहाँ पे आपको आनापानसति ध्यान सिखाया जा रहा है, उस ग्रुप के साथ जुड़िए। जैसे अभी हमारी 31 मार्च से पीएमसी हिंदी ऑनलाइन के माध्यम से एक 21 डेज का वर्कशॉप हम लेके आ रहे हैं। उस वर्कशॉप के साथ जुड़िए और ग्रुप ज्यादा से ज्यादा लोगों से साथ बैठ के जब आप ध्यान करेंगे तो आपकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो फास्ट होएगी। और सेकेंड थिंग, पिरामिड एनर्जी को आप यूज कीजिए। आप जहां पर बैठते हैं उसके ऊपर 2x2 का पिरामिड हो या क्या पिरामिड हो, उसको यूज कीजिए। उसका भी लिंक हमारी पीएमसी हिंदी ujjafind.com हमारी वेबसाइट है, उसके थ्रू आप पिरामिड भी मंगवा सकते हैं, चाहे वो क्या पिरामिड हो, चाहे वो 2x2 का पिरामिड हो। पिरामिड जो पानी आप पी रहे हैं उस पानी के ऊपर आप पिरामिड रखिए, जो खाना आप खा रहे हैं उस खाने के ऊपर पिरामिड रखिए। हर चीज में आप पिरामिड को यूज कीजिए। पिरामिड कोई यंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं। पिरामिड एक ऐसे ज्योमेट्रिकल एंगल है जिसके थ्रू एनर्जी जब आती है तो वो एनर्जी बढ़ जाती है। यही है, इसमें कोई बिलीफ सिस्टम मत रखिए कि कोई यंत्र है, यंत्र के माध्यम से मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा आएगी जब वो पिरामिड के थ्रू आती है तो वो बढ़ जाती है, उसकी दायरा बढ़ जाता है। तो इसलिए आपकी हीलिंग प्रोसेस जो है वो फास्ट होएगी। एक, ध्यान कीजिए, दूसरा ग्रुप मेडिटेशन कीजिए, तीसरा शाकाहारी भोजन खाइए, नेचर के साथ कनेक्शन बनाइए और पिरामिड को यूज कीजिए। आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपके भीतर सुधार आ रहा है। थैंक यू सो मच। जी, तो ममता जी, जैसा कि मैम ने यहाँ पे आपको बताया है कि आपको ध्यान जो है करना है और इसमें अपनी श्वासों पर ध्यान देना है। ध्यान में जो आपकी श्वासें हैं वही आपका गुरु होती हैं, तो आपको कोई गुरु मंत्र लेने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल ध्यान में बैठे और अपनी श्वासों से आप जुड़ जाएं। और जैसा मैम ने बताया कि आप पिरामिड्स को मंगवा के ध्यान कर सकती हैं, तो आप अभी ujjafind.com पे जाकर अपने लिए पिरामिड मंगवा सकती हैं। उसमें आप हेड कैप मंगवा सकती हैं और भी कई प्रकार के पिरामिड्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप अभी ujjafind.com पे जाइए और साथ ही जैसे आपने रोग संबंधी सवाल पूछा है तो वो आप आज ही शुक्रवार को 5 से 6 बजे डॉक्टर से पूछो कार्यक्रम आता है, तो आज ही आप लाइव इस कार्यक्रम में कॉल करके डॉक्टर एस रंजन सर से बात कर सकते हैं और उनसे भी अपने रोग संबंधी, अपने स्वास्थ्य संबंधी सवाल पूछ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जी, तो मैम, इसी के साथ वक्त हो चला है कार्यक्रम को विराम देने का। तो इतनी सारी जानकारी दी और इतने सारे दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी, तो दर्शकों, इसी के साथ आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जैसे कि हर बार हम आपको इस कार्यक्रम में ध्यान के महत्व को बताते हैं, तो ध्यान को करते रहें और साथ ही ध्यान प्रचार को भी करते रहें। कल फिर मिलेंगे शाम 4 से 5 बजे। तब तक के लिए आप देखते रहें पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्कार। पीएमसी हिंदी बदले जी।